वर्ष 2025 में 4 धाम यात्रा के चारों धामों के कपाट 30 अप्रैल के बाद खुल जाएंगे। देश विदेश में बस रहे हिंदुओं में उत्तराखंड की इस 4 धाम यात्रा का विशेष महत्व है। धर्म, संस्कृति की अलौकिक दैवीय अनुभूति और प्रकृति के मनमोहक सौंदर्य से परिपूर्ण ये धर्म यात्रा हरिद्वार से शुरू की जाती है। पूर्व में तीर्थ यात्री हरिद्वार आकर सर्वप्रथम हर की पौड़ी पर बरहम कुंड में स्नान करते थे। उसके बाद मां गंगा की आरती करके फिर 4 धाम अर्थात यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते थे। आज आप अपनी सहूलियत और आपके पास उपलब्ध समय के अनुसार 1 धाम, 2 धाम या 4 धाम की ये यात्रा हरिद्वार के अलावा देहरादून और ऋषिकेश से भी शुरू कर सकते हैं। 2 धाम यात्रा में सबसे ज्यादा लोकप्रिय धाम बाबा केदारनाथ धाम और बाबा बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती है। बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा में थोड़ा सा जोखिम शामिल है और पर्वतीय क्षेत्र में 17 से 22 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसलिए बाबा केदारनाथ की यात्रा युवाओं को ज्यादा आकर्षित करती है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, तो शिव भक्तों और हिंदुओं के लिए ये यात्रा हर प्रकार से आकर्षक और रोचक हो जाती है। वहीं बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का विश्राम स्थल अपने प्राकृतिक और आध्यात्मिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर देता है। यहां से आगे सरस्वती नदी के उद्गम और पांडवों के स्वर्गारोहण की रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हैं। आत यात्रा मैनेजर आप सभी भक्तजनों के लिए बद्री केदार की 2 धाम यात्रा का शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। हमारे अनुभवी यात्रा प्रबंधकों ने आपकी यात्रा को आकर्षक और यादगार बनाने के लिए केदार बद्री 2 धाम यात्रा करने के लिए 6 दिवसीय यात्रा पैकेज बनाया है। आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। आप अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार इस यात्रा को ऋषिकेश या देहरादून से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये चयन आपको पैकेज बुकिंग के समय ही करना होगा। मुख्य रूप से हरिद्वार से शुरू होने वाला ये पैकेज उत्तराखंड के दोनों पवित्र स्थलों केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम और मार्ग में आने वाले प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराता है। हमारे पास कई श्रद्धालुओं का निवेदन आता है कि यात्रा का पैकेज सस्ता रहे और उनके बजट के थोड़ा अनुकूल हो जाए। ये 6 दिवसीय 2 धाम यात्रा पैकेज आपको केवल स्टैंडर्ड और डिलक्स श्रेणियों में ही उपलब्ध है। स्टैंडर्ड पैकेज की प्रति व्यक्ति कीमत 14,599 रुपए रखी गई है, किंतु इसके लिए कम से कम 17 से 20 यात्रियों के समूह की आवश्यकता होती है। इस टूर आइटनरी के डीलक्स पैकेज की प्रति व्यक्ति कीमत 17,999 रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें भी कम से कम 12 यात्रियों का समूह आवश्यक है। यदि समूह में यात्रियों की संख्या 20 से अधिक हो तो उचित डिस्काउंट भी प्रदान किया जाएगा। आइए इस 6 दिवसीय 2 धाम दर्शन की दिव्य यात्रा का हिस्सा बने और बाबा केदार और बद्री विशाल के आशीर्वाद से इसे अपनी जीवन यात्रा का एक अविस्मरणीय अनुभव बनाएं। आइए अब यात्रा मैनेजर द्वारा प्रस्तावित 6 दिवसीय 2 धाम यात्रा पैकेज की टूर संरचना और कार्यक्रम के विवरण को भी जान लेते हैं। आपकी यात्रा के पहले दिन आपके हरिद्वार आगमन के तुरंत बाद आप यात्रा मैनेजर के प्रतिनिधि से मिलेंगे। आवश्यक फॉर्मेलिटी पूरी करने के तुरंत बाद आप 2 धाम के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर देंगे। हरिद्वार या ऋषिकेश से सुबह जल्दी प्रस्थान करें। आपकी पहले दिन की यात्रा हरिद्वार से गुप्तकाशी, फाटा या सिरसी पर होटल में चेक इन करके समाप्त होगी। आपका रात्रि विश्राम किस जगह होगा, इसकी सूचना आपकी बुकिंग को कंफर्म करते समय आपको दे दी जाएगी। पहले दिन आप लगभग 210 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान आप मार्ग में देवप्रयाग, जो कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थान है, वहां जाएं और इस सुंदर रमणीक स्थान के पावन दर्शन करें और उसके बाद गुप्तकाशी की ओर बढ़े। गुप्तकाशी में अर्धनारीश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद पूर्व में ही बुक किए गए होटल में चेक इन करके रात्रि का भोजन करने के बाद विश्राम कर लेंगे। यात्रा के दूसरे दिन इस यात्रा में आपको केदारनाथ धाम के पवित्र स्थल का दर्शन और हिमालय की अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता इत्यादि करके आप सोमप्रयाग तक गाड़ी में जाएंगे। गुप्तकाशी से सोमप्रयाग तक की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। मार्ग में चीड़ और देवदार के वृक्षों से आच्छादित पर्वतीय सुंदरता का आनंद लेते हुए दुर्गम पहाड़ी रास्तों का रोमांच अनुभव करें। इस स्थान की धार्मिक मान्यता भी बहुत है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप स्थानीय जीप से यात्रा करें। आपकी ये यात्रा आपके अपने खर्च पर होगी। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक आरंभ करें। ये ट्रेक लगभग 19 किलोमीटर का है, जो अलकनंदा नदी के किनारे किनारे आपको खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के मध्य से होते हुए केदारनाथ धाम की ओर लेकर जाएगा। इसके लिए पोनी, पालकी राइड का विकल्प लें। इसका खर्च भी इस पैकेज में शामिल नहीं है। केदारनाथ पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना करें।
केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसके बाद अपने पहले से बुक किए हुए कैंप में रात्रि विश्राम करें। ध्यान दें कि इस यात्रा पैकेज में केदारनाथ धाम में रात्रि विश्राम केवल कैंप साइट पर ही उपलब्ध है तथा केदारनाथ में रात्रि विश्राम के दौरान रात्रि भोजन और अगले दिन का ब्रेकफास्ट आपके पैकेज में शामिल नहीं है। सभी यात्रियों से यात्रा मैनेजर की टीम का अनुरोध है कि आगे बताई जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी पर कृपया अवश्य ध्यान दें। यदि आप हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ जा रहे हैं तो सुबह हमारे चालक आपको हेलीपैड के स्थान, फाटा, गुप्तकाशी, सिरसी आदि पर हेलीकॉप्टर टिकट समय के अनुसार छोड़ देंगे। कृपया चालक को पिछले दिन हेलीकॉप्टर टिकट पर उल्लेखित समय की जानकारी दें। विभिन्न विमानन कंपनियों के हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए अलग अलग हेलीपैड स्थान होते हैं। हमारा चालक आपको होटल से पिकअप और ड्रॉप दोनों सेवाएं प्रदान करेगा। यात्रा मैनेजर आपसे ये अपेक्षा रखता है कि अपनी यात्रा को सुगम और आनंददायक बनाने के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां हमारे ड्राइवर को यात्रा शुरू करने से पहले ही दे देंगे। 2 धाम की इस अलौकिक यात्रा के तीसरे दिन केदारनाथ में सुबह जल्दी उठकर मोक्षदायिनी धरती के सूर्योदय की बेला को आत्मसात करके केदारनाथ मंदिर में सुबह की प्रार्थना में भाग लें। इसके बाद केदारनाथ के आसपास के क्षेत्रों का पैदल भ्रमण करें। केदारनाथ से वापस लौटते हुए भी आप पोनी पालकी राइड का विकल्प ले सकते हैं। इसका खर्च भी इस पैकेज में शामिल नहीं है। केदार घाटी की भव्य और अलौकिक सुंदरता और दैवीय आभा का आनंद लें। सोनप्रयाग पहुंचे, उसके बाद गुप्तकाशी के लिए ड्राइव करें। रात्रि विश्राम गुप्तकाशी, सिरसी या फाटा में कहीं भी निर्धारित हो सकता है। इसकी पूर्व सूचना आपको आपके पैकेज की बुकिंग कंफर्मेशन के दौरान दे दी जाएगी। रात्रि भोजन के पश्चात रात्रि विश्राम करें। यदि वापसी में भी आप हेलीकॉप्टर द्वारा ही आ रहे हैं तो केदारनाथ छोड़ते समय ड्राइवर को अपनी अनुमानित वापसी का समय और हेलीपैड का नाम टिकट के अनुसार सूचित करें। हमारा ड्राइवर आपको हेलीपैड से पिक करके आपके होटल तक पहुंचाएगा। जो यात्री पैदल यात्रा द्वारा वापसी करने वाले हैं वो भी अपने अनुमानित वापसी के समय की जानकारी ड्राइवर को दें। केदारनाथ से पैदल यात्रा करके गौरीकुंड पहुंचने के बाद सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए स्थानीय जीप लें। हमारे ड्राइवर आपसे वहां मिलेंगे। पार्किंग समस्याओं के कारण ड्राइवर का संपर्क नंबर अपने साथ रखें और सोनप्रयाग पहुंचने पर उसे कॉल करें ताकि वो आपको पिक कर सके। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक की स्थानीय जीप सेवा आपके अपने खर्च पर होगी। केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद सोनप्रयाग तक समय पर वापसी अति महत्वपूर्ण है। समय पर यात्रा को पूरा करना आगे की यात्रा के आनंद के लिए अति आवश्यक है। 2 धाम यात्रा के चौथे दिन इस यात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम की और यात्रा प्रारंभ करें। सुबह नाश्ते के बाद गुप्तकाशी से बद्रीनाथ धाम की यात्रा आरंभ करें। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। मार्ग में पहला दर्शनीय स्थल कर्णप्रयाग आता है। ये स्थान अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है और अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नंद प्रयाग का दर्शन करें जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। सनातन धर्म में प्रयाग दर्शन का और प्रयाग में स्नान का अपना अलग ही महत्व है। इस मार्ग में चमोली के स्थानीय बाजार और संस्कृति का अनुभव करते हुए पीपल कोटी पहुंचे। 5वें दिन आपके रात्रि विश्राम का प्रबंध पीपल कोटी या जोशीमठ में हो सकता है। इसकी सूचना आपकी बुकिंग की कंफर्मेशन के दौरान आपको दे दी जाएगी। यात्रा के 5वें दिन सुबह नाश्ते के बाद तुरंत बद्रीनाथ धाम के लिए जोशीमठ होते हुए प्रस्थान करें। आगे के सफर में बद्रीनाथ घाटी की अलौकिक सौंदर्य और दैवीय आभा मंडल की अनुभूति का साक्षात्कार करते हुए आगे बढ़े और सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करें। तप्त कुंड में स्नान करें और यहाँ की दैवीय अनुभूति को आत्मसात करें। बरम कपाल पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंड दान करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करें। इसके तुरंत बाद ड्राइवर से संपर्क करें और शाम 3 बजे से पहले पीपल कोटी के लिए अपनी वापसी की यात्रा शुरू करें। रास्ते में विष्णु प्रयाग, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करें। पीपल कोटी में होटल में चेक इन करें। इस यात्रा पैकेज में बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम और माणा गांव के आसपास के अन्य दर्शनीय स्थलों का भ्रमण शामिल नहीं है। जो यात्री माणा गांव, व्यास गुफा, भीमशिला, सरस्वती नदी के उद्गम स्थल और पांडवों की स्वर्गारोहण यात्रा के मार्ग का भ्रमण करना चाहते हैं और बद्रीनाथ धाम में रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, वो दूसरे पैकेज का चयन करें। और अधिक जानकारी के लिए आप यात्रा मैनेजर कस्टमर सपोर्ट टीम से संपर्क करें। यात्रा के अंतिम दिन सुबह जल्दी उठकर पीपल कोटी से हरिद्वार की यात्रा आरंभ करें।
पीपल कोटी से हरिद्वार की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और धारी देवी होते हुए देवप्रयाग पहुंचे। देवप्रयाग में कुछ देर तक के लिए रुके और देवप्रयाग के दर्शन करें। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। ये संगम गंगा नदी का उद्गम स्थल है और यहाँ का दृश्य मनमोहक है। इसके बाद ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचे। इस यात्रा पैकेज में ऋषिकेश भ्रमण भी शामिल नहीं है, अतः हमारा ड्राइवर आपको सीधे हरिद्वार लाएगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी यात्रा समाप्त करते हुए ऋषिकेश भी उतर सकते हैं। आपकी 4 धाम यात्रा यहां समाप्त होती है। यात्रा मैनेजर की टीम की शुभकामनाओं के साथ अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। पैकेज से संबंधित डिस्काउंट, टर्म्स कंडीशंस और कैंसलेशन एवं रिफंड पॉलिसी आदि जैसी जानकारियों के लिए यात्रा मैनेजर के 4 धाम यात्रा स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। इसके लिए डायल करें 9058610050। आपकी 4 धाम यात्रा मंगलमयी हो और भगवान बद्री केदार की कृपा आप और आपके प्रियजनों पर सदैव बनी रहे।